रिमांड बढ़ाई गई। अब 3 दिन तक पूछताछ करेगी ईडी हेमंत सोरेन से जमीन घोटाला मामले में। आज पेशी ईडी ने किया हेमंत सोरेन की, जहां 3 दिनों की रिमांड बढ़ाई गई है। हेमंत की ईडी कोर्ट में पेशी हुई, जहां 3 दिनों की रिमांड मिली है कोर्ट की तरफ से। अब ईडी 3 दिन तक पूछताछ कर सकती है, जहां आपको बता दें अब 3 दिन तक ये ईडी रिमांड में रहेंगे हेमंत सोरेन और पूछताछ चलेगी उनसे। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन गिरफ्तार है। ईडी ने 4 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन 3 दिनों की रिमांड की मंजूरी मिली है कोर्ट की तरफ से। अब ईडी हेमंत सोरेन को 3 दिन तक उनसे पूछताछ करेगी और रिमांड पर रहेंगे 3 दिन और हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि जमीन घोटाला मामले में आरोपी गिरफ्तार किया गया है हेमंत सोरेन को, और उन्हें इसके पहले 10 दिनों की ईडी रिमांड पर थे और आज फिर से कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। पीएमएलए कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहां ईडी ने 4 दिनों की रिमांड मांगी थी और 3 दिन की रिमांड को मंजूरी मिली है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां कोर्ट से निकलते हुए हेमंत सोरेन सुरक्षा के घेरे में। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे गए इस वक्त। और आपको बता दें कि 3 दिन की रिमांड पर और हेमंत सोरेन ईडी ने कोर्ट में उन्हें पेश किया, जहां 3 दिन की रिमांड को बढ़ाया गया है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। आज उनकी रिमांड अवधि खत्म हो रही थी पिछले 5 दिनों की, जहां उन्हें पेश किया गया कोर्ट में और उनकी रिमांड अवधि को 3 दिन बढ़ा दिया गया है। जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था 31 जनवरी को, जिसे लेकर आज कोर्ट में उन्हें फिर पेश किया गया। उनकी रिमांड अवधि खत्म हो रही थी। आज 5 दिन की जो पिछले बार मिली थी और आज फिर से उनकी 3 दिनों की ईडी रिमांड को बढ़ा दिया गया है। 4 दिन की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी। और दीपक हमारे सहयोगी सीधे कोर्ट से हमारे साथ बने हुए रुक कर लेंगे। दीपक, देखिए 3 दिनों की रिमांड अवधि को मंजूरी मिल गई। अब 3 दिन और पूछताछ चलेगी हेमंत सोरेन से, लेकिन 4 दिनों की मांगी गई थी। क्या कुछ और अपडेट आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज 10 दिनों की पूछताछ के बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। पीएमएलए की विशेष अदालत में पेशी के दरमियान जो है ईडी ने 4 दिनों की रिमांड बढ़ाने का आग्रह अदालत से किया था, जिसमें बहस हुई। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात पीएमएलए की विशेष अदालत ने 3 दिनों का जो रिमांड अवधि बढ़ाने का जो है स्वीकृति दे दी है। तो अब और 3 दिनों तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ वकील है जो कि कोर्ट परिसर के अंदर, कोर्ट में ही अंदर थे, और इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ कोर्ट का प्रोसीडिंग हुआ भैया। ईडी के अधिवक्ता फर्स्टली अपीयर किए और उन्होंने चूंकि 15 दिन का रिमांड अवधि मिलता है, सीआरपीसी जो हमारा कहता है कि मैक्सिमम 15 दिन तक रिमांड ले सकते हैं, उस हिसाब से 4 दिन का जो है रिमांड मांगा उन्होंने, जिसका विरोध हेमंत सोरेन जी के वकील साहब ने किया। और जैसा आप जो है सोच विचार के बहुत सारा वो करने के बाद जो है 3 दिन का रिमांड अवधि विस्तार दिया उनको। जुडिशियल कस्टडी को मिला करके जो है कि वो 15 दिनों का रिमांड पे कर सकता है, लेकिन 2 दिन जुडिशियल कस्टडी में रहा और 10 दिन जो है वो ईडी रिमांड पर रहा। 10 दिन का जुडिशियल कस्टडी था और 2 बार 5-5 दिन का मिला है, तो 4 दिन बच रहे थे, तो 3 दिन का उन्होंने उसमें दिया है विस्तार। और क्या कुछ प्रोसीडिंग हुआ कोर्ट में? प्रोसीडिंग आज ज्यादा नहीं, बस यही हुआ, उन्होंने व्हाट्सएप चैट का जो है सो विनोद सिंह एक्यूज्ड है कोई, उसका रखा व्हाट्सएप चैट जो बताया कि इनके साथ उनका व्हाट्सएप चैट हुआ था हेमंत सोरेन जी के साथ, और उसमें कुछ पैसे के लेन देन का बात था व्हाट्सएप चैट में। उन्हीं बातों को रखते हुए जो है सो उन्होंने मांगा 4 दिन का। अब से 10 दिन तक जो पूछताछ हेमंत सोरेन के साथ हुआ है और कई लोगों को जो है समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया था, तो जो भी चीजें जो जानकारी ईडी को मिला है उस तमाम चीजों को आज अदालत के समक्ष रख के ही उन्होंने मांगा रिमांड, जिसमें ये लोग साइट विजिट किए थे उसका भी जिक्र किया, दिल्ली में जो उनके आवास पे कैश वगैरह का उन्होंने बताया था उसका भी जिक्र किया। मेन आज था व्हाट्सएप चैट का और उस आधार पे उन्होंने और मांगा रिमांड अवधि। तो जो अभी तक जो है पीएमएलए की विशेष अदालत में जो पेश किया गया उनकी जानकारी इन्होंने दिया कि अदालत में जब पेशी हुई तो पेशी के दरमियान क्या कुछ जो पक्ष है वो दोनों तरफ से रखा गया, लेकिन जिस तरीके रिमांड अवधि बढ़ाई गई है तो 3 दिनों तक और जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। और अधिवक्ता है जो
परिसर में थे, उनसे भी हम जानेंगे, बातचीत करेंगे। द्वारा कोर्ट में लाया गया, लाने के बाद उन पर ईडी की तरफ से बहस किया गया कि कुछ फैक्ट्स, जो नए फैक्ट्स जो पूछताछ में जो और लोगों को सम्मन दे के बुलाया जा रहा था, उन लोग से और इनसे जो सारे क्वेश्चंस को पूछताछ किया जा रहा है ईडी के द्वारा, वो सारे फैक्ट्स न्यायालय में बताया कि बहुत सारी फैक्ट्स अभी बाकी है, बहुत सारी जानकारियां हासिल करनी बाकी है, कुछ नए नए चीज़ आए हैं, वो सब की इनको और भी रिमांड की आवश्यकता है, इसलिए और हमको 4 दिन का रिमांड उनके ईडी तरफ से मांगा गया था। लेकिन डिफेंस के तरफ से बात किया कि अब जो रिमांड है उनको अब ज़्यादा हो गया है, रिमांड अब की अवधि पूरी हो गई है, अब आगे का रिमांड ना दिया जाए, उसको ऑब्जेक्शन किया गया। लेकिन न्यायालय ने दोनों पक्ष सुनने के बाद में 3 दिन का और रिमांड उनको दिया गया है। रहने पर भी कुछ सवाल उठे थे कि अच्छे से अब वो न्यायालय का है, न्यायालय अपना उस पर विचार करेगी। हाँ, वो अपनी बातें रखें। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और 3 दिनों तक जो है ईडी के सवालों का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीका से बीते कई दिनों से जो है कई लोगों को समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया, पूछताछ हुई, पूछताछ में कई अहम जो है खुलासा भी हुआ है। जो विनोद सिंह है, जिसके ठिकाने पर बीते 3 जनवरी को ईडी ने छापेमारी की थी अवैध खनन मामले में, और जब छापेमारी की थी और उस वक्त जो दस्तावेज बरामद हुआ था, जो फोन चैट या फिर जो व्हाट्सएप चैट बरामद जो डिटेन किया गया था, रिट्राइव किया गया था, तो उसे जब पूरी तरीका से सत्यापन किया गया, खंगाले जाने के बाद जो है उसमें जो चीज़ें सामने निकल कर आई कि IAS IPS बड़े अधिकारियों का जो है ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित है वो चेक मिला था, और जो JSSC CGL का परीक्षा जो हुआ है बीते दिनों, जो कि कह सकते हैं कि पेपर लीक का मामला सामने आया था, तो उससे संबंधित जो JSSC परीक्षा प्रश्न पत्र और एडमिट कार्ड भी जो है ईडी ने जो है बरामद किया था। तो उन सभी चीज़ों को, सभी तथ्यों को जो है वो ईडी के द्वारा आज अदालत में रखा गया, और इसी अदालत में जब रखा गया तो उस दरमियान अदालत से ईडी ने कहा कि 15 दिनों का जो है कस्टडी, जुडिशल कस्टडी मिलाकर के दिया जा सकता है, और 4 दिनों का रिमांड बढ़ाने का आग्रह अदालत से किया गया। दोनों पक्षों की दलील को सुनने के पश्चात PMLA की विशेष अदालत ने 3 दिनों की मंजूरी दे दी है। तो 3 दिनों तक अब और ईडी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी, और वो तमाम तथ्य को जानने का प्रयास करेगी कि इस पूरे जमीन घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में किस तरीका से गड़बड़ी हुई है। जो बड़गाई अंचल के अधीन जो दरियातू DAV स्कूल के पीछे जो 8 एकड़ 44 डिसमिल जमीन है, उस जमीन की किस तरीका से जो है अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई, किस तरीका से जो है दस्तावेज में छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, तो ये तमाम तथ्यों को लेकर के लगातार ईडी की जांच चल रही है। हमने देखा भी कि बीते दिनों किस तरीका से जो है वो पूछताछ हुई है। 3-4 दिनों के अगर घटनाक्रम की अगर बात करें तो इसी मामले में, जिस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, इसी मामले में जो पहला आरोपी है बड़गाई अंचल के CI भानु प्रताप, जो कि जिसको ईडी ने प्रोडक्शन वारंट जारी करके बिल्कुल, तो अब 3 दिन और इनसे पूछताछ चलेगी हेमंत सोरेन से, और तमाम गड़बड़ी जो जमीन घोटाले में जो घोटाला किया गया है उसे लेकर पूछताछ की जाएगी। और वही ये भी जो आरोप लग रहा है उन पर कि जमीन घोटाला उन्होंने किया है, उसको लेकर पूछताछ की जाएगी, तमाम जानकारी निकाली जाएगी, क्योंकि व्हाट्सएप चैट वगैरह का जिक्र जो किया गया है उसके ऊपर ये रिमांड अवधि को बढ़ाई गई है। 3 दिन और हेमंत सोरेन से पूछताछ चलेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।